बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए दहशत गर्दाना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर गहराई तक जाकर दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह किया और इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जो दरअसल हमारी बेटियों और बहनों के गुस्से का इजहार था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की, जिस दौरान दर्जनों दहशतगर्द मारे गए। इधर वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पुंछ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले का सख्त जवाब दिया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान में घुसकर जवाबी कार्रवाई की। उनका मजीद कहना था कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई गलती की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कश्मीर की सुराग रसा एजेंसी CIK की जानिब से आज सुबह कई मुकामात पर छापामारी का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक जुमे की सुबह CIK ने अवंतीपुरा, पुलवामा, शुपियां, श्रीनगर, बडगाम और कुपवारा में मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे। आखिरी इतलात मौसूल होने तक छापामारी का सिलसिला जारी था। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। वादी कश्मीर में आइंदा 72 घंटों के दौरान मौसम के सख्त और गैर मुस्तहकम रहने की तवक्को जाहिर की गई है, जिस दौरान मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ साथ बारिशें, तेज़ हवाएं और कहीं कहीं सालाबारी हो सकती हैं। अहम मौसमी असरात: बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। सालाबारी से इमलाक को नुकसान पहुंच सकता है। घने बादलों की मौजूदगी की वजह से दिन के दर्जा हरारत में कमी मुतवक्का है। कुछ मुकामात पर बादल फटने और ज़मीन पर आसमानी बिजली गिर आने का खदशा भी जाहिर किया गया है, जबकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शदीद बारिशों के सबब लैंड स्लाइडिंग और पत्थरों के गिर आने के वाक़ात भी रौनमा हो सकते हैं। लिहाजा लोगों को इस दौरान मोहतात रहने की तलकीन की गई है। वादी के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। माहिर मौसमियात के मुताबिक सोनमर्ग, मिनमर्ग, बालतल, सिमथन टॉप और पीर पंचाल के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक आने वाले 48 घंटों के दौरान वादी में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जिस दौरान तेज़ आंधी चलने के साथ साथ बालाई इलाकों में बादल फटने के वाक़ात भी रौनमा हो सकते हैं। शुमाली कश्मीर के उड़ी में आज सुबह एक पुलिस जिप्सी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 8 एहलकार ज़ख्मी हुए। मालूम हुआ है कि ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद की खातिर सब ज़िला अस्पताल उड़ी मुंतकिल किया गया, जहां पर सभी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। दरी असना पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू की हैं। तमिलनाडु के एक निजी अस्पताल में अजीबोगरीब वाक़ा पेश आया है। मुंह के अल्सर के इलाज के लिए जाने वाले लड़के का डॉक्टर ने खुतना किया। मेलापुर इलाके का 9 साला लड़का मुंह के जाले के सबब तकलीफ में मुब्तला था। लवाहकीन ने कमसिन लड़के को निजी अस्पताल पहुंचाया और वहां लड़के का मुआयना करने वाले डॉक्टर मोहम्मद उवैसी ने कहा कि वो इसका इलाज करने जा रहे हैं, लिहाजा वालिदैन बाहर जाए। इलाज के बाद बाहर आने पर लड़के ने जो कहा सुनकर वालिदैन हैरान रह गए। दरी असना MLA डोडा मेराज मलिक को आज GMC डोडा जाने की इजाज़त नहीं दी गई और पुलिस व इंतज़ामिया ने उन्हें रोका। इस दौरान मेराज मलिक आपदीदा हो गए और कहा कि वो अवाम के शाना बशाना खड़े हैं और उनको इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। आइए सुनते हैं।
मुझे ये गुलामी बर्दाश्त नहीं है। मैं हर गरीब की उस एहसास को जानता हूँ। बुशा लीडर मैंने बोला है मैं कौम को उस महाज पे लाकर खड़ा करूंगा। या तो हम मर जाएंगे या तो जी लेंगे। इधर तो याद मैं वो कायर मौत न मरूंगा न वो जिंदगी जीऊंगा। बुशा की लटवान में यहाँ नहीं बैठ सकता। मत करो ये जुल्म तुम्हारी मत छोड़ो। नहीं रो रहा है यार। एक मिनट हमें सुनने दो। खिलाफ सैलरी बांध कौन नहीं यहाँ से क्यों आप मुझे यहाँ से निकाल। एक मिनट सुनो, मेरे हॉस्टल का बंदा है उसको ये ऑर्डर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। फिर आप हमारे लोगों को धोखा क्यों कम तो इतनी रहती। आप भी निकल जाओ, आप सारे हॉस्टल खाली कर दो, आप सारा प्राइवेट नेक्सस चलाओ, सारा प्राइवेट चलाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जिहान तो लो ये तो दिलीप निस्पट हो क्यों नहीं उठाया आपने? क्यों नहीं उठाया? झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं आप मैं बात करता हूँ 5 मेंबर के साथ मैंने यहाँ भेजा। सर ने कंसल्ट की कि दो डॉक्टर कौन अटैच है यहाँ से? 2 डॉक्टर यही सर दिखाओ ना आपने सोच मुझे बात वो नहीं सर इधर ही है। सुनो मेरी बात। सर बोला अच्छा न तो है बंद न सकता। आपको फर्क को नहीं उठाने दे उठाया सर। एक फर्क उठा लिया आपने। ये फर्क की छुट्टी है तो इससे शिकायत बनो तो ही फिटनेस कौन सा फर्क जो जगह में नहीं उठाया कहाँ हुआ? एक छुट्टी डॉक्टर साहब सुसाइतन ये पहला वो जो सुसाइतन ये सोई गई जैसे सोई गई जैसे मसला खाता अरे सुन वो ओतर अगर MLN कोर फोन यह लक्षन लुकन क्या कोर फोन तो यह सोजन ये थी कोर मगर तमिस वो ना 4 दोन थी 2 दोन देखो ऑर्डर वो करो जिससे पब्लिक तय वन मे जम हिंद फैसला करान ये किसका ऑर्डर किया? फर्क जो छुट्टी पे गया ना उसकी क्यों गया छुट्टी पे? अब ऑप्शन 1 में जम्मू में दाखिल है। मैं जगह इसकी जगह रोहित 5 आदमी अस्पताल में अभी 8 बार जाओ। ऑर्डर दिखाओ, मैं भी जाता हूँ चेक करने। मसला छू ये शार्ट में मसला ये है रोहित मैं थोड़ा ही डाल। अरे सुन दो लो, मुझे तादाद नहीं चाहिए, मुझे इलाज चाहिए। ये चुका संगोंदो अस्पताल रफा रफा डोडा केस गो बिचौर परेशान गो डोड अगर वो मिशन किया वसन पसन लाए तो तुलन जोम गरीब कहाँ जाएगा? मुझे ये थोड़ी जहाँ एक लड़की ने 15 एमकर टेस्ट उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मधु ने देखे दपन से यमन चुकर नदीमस निष्ठा शुरू। आप सुनो, पर्ची है एक ही दिन एक बच्ची के 2 जगह टेस्ट होते हैं। सुन दो मसला सुनो ना। एक ही दिन एक ही बच्ची के 2 जगह टेस्ट होते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मधु देखती है यमचन ठीक कहाँ करने हैं। अब उसके बाप को क्या पता कि बच्ची को क्या है? क्या पता छू नहीं, ये डॉक्टरी आपको डॉक्टरी आएगी, आपको देखना आएगा। तो नहीं, इसको ले लो नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम में ऐसी कौन सी मशीनरी है कि 15,000 लगवाया उस बच्ची को एक ही दिन में और उन्हीं टेस्टों का? तो इवन में ये नक्सस नहीं और क्या है। और आज उसकी फाइल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी और उसी दिन की नर्सिंग होम की भी, और वही टेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुए और वही नर्सिंग होम में हुए और 15,000 का चिट भी मिला है। ये किस था खबैया? इनके पास माल है, जिसको मर्जी आते उसको खरीद लेते हैं, जिसको मर्जी आते उसके खिलाफ पर्चा देते हैं। खरीदा जाता है कानून। बकासमान
यहाँ मेरा डॉक्टर इन इलाकों का, पिछड़े इलाकों का डॉक्टर यहाँ चाहिए कि शहरों में? नोएडा का रायस्थ वहाँ नर्सिंग होम है, जम्मू में अगर डॉक्टर नहीं भी होगा मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ प्राइवेट है। इन इलाकों के अंदर प्राइवेट है ही नहीं। जैसे दवा दुकान भी मुश्किल से बना, यहाँ वो इन्होंने सब सेंटर खोले हैं, ताचन सब सेंटर ताचन ही मैथी लागल। इनके जियो टैग फोटो है ही नहीं, ऑनलाइन अटेंडेंस चला हाई भी एम के तनख्वाह बनाया होता है। दिखाओ मुझे जो एबसेंट है, मुझे पता है 3 महीने से एबसेंट है, नहीं आई है डॉक्टर, मत बताओ हमें। मैं 1 ग्रुप बनायो, मैंने इनको बोला ग्रुप बनाओ, मुझे सबके अटेंडेंस भेज दो। ये 6 मुलाजम से लाटकावन तभी कार्रवाई कर माफिया से सारी माफिया तो ऐसो दिवस जियो टैग तुलन तुलन नाल कस्ता ठेकदारी कारण कितनी बार बोला मैंने, ठेकदारी कारण छोड़ बाला आकस पाकर कोई इंक्वायरी नहीं है उसकी। मैं तनख्वाह चो रटन गरीब गरीब गज फिर आप एक आदमी को मैं इनको बोलूं, मैंने बोला मुझे सारा सिस्टम साफ चाहिए, मैं करूं बेतान। मैं महाराज साहब के पास आया पर्सनली, 3 डॉक्टर का गुंडो रिक्वेस्ट की, इनने माना गया 3 दिन वहां रखो, देखे सामने 3 दिन पहले रखो उधर, 3 दिन तो आज ये बोल रहे हैं मैंने कल से भेज दिया है। ये थोड़ा डॉक्टर मैं कच थाऊं ये तो वो जोतो चो तो स्वाद ये सोचम कारण रेफर यस काम गुंडो जैसे मुझे वो थोड़ी है कि आपकी तादाद मुझे चाहिए, मुझे भीड़ थोड़ी चाहिए, मुझे काम करने वाला चाहिए जो मेरे लोगों को देखेगा बिना मतलब आपके मसला चलाना किस्म बनाए सिस्टम जिसमें कमेटी बनाई, मजिस्ट्रेट कमेटी, बनाई, टीम बनाए, एक लिस्ट बनाए जो इसको मधु के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं और वो जो मामला थे उसकी सारी इंक्वायरी टीम मुझे बताए कौन कौन है। ताकि जैसे नासुम से बाबर डॉक्टर, पद फलोन डॉक्टर, पद तो आप आउट ऑफ आप उनके कंट्रोल, सारे उनके कंट्रोल जो उनके कंट्रोल के अलग हो, मुझे वैसे ऑफिसर बिठाओ उसमें। ये इंक्वायरी करें पहले तार पर जो उन लोगों के मौत का बदला इनसे लेंगे। ताकि लगना पसंद इंक्वायरी में ये फ्रॉड है, कुछ है, इतने केसेस मैंने देखे। कोई बाप बोलता है मेरी बेटी का कत्ल हुआ, पर्चा ही सुना, पर्चा ही नहीं है। हालांकि पर्चा क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। एक बाप बोल रहा है मेरे पास कल एक हिंदू आया था परसों, मैंने उसको शायद अगर वो देखेगा मुझे उसको बोलना याद करे, वो मेरे पास नहीं, यहाँ नहीं, डोडा में आया। उसने कहा जनाब मेरी बेटी का कत्ल हुआ, मैं 2 महीने चल रहा हूँ, मेरा FIR नहीं कर रहा। FIR क्या है, छोटा मसला है। वो कह रहा है मेरी बेटी का कत्ल हुआ है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उसके पीछे जो लोग हैं तो उनके साथी है, उनके पीछे एक बड़ा वर्ग है और वो बड़े नेता है। कहाँ जाएगा गरीब? वो हिंदू भी परेशान है, वो मुसलमान भी है, एक हस्ताल से परेशान है, शहीद परेशान है। ये बस पार्टिस्ट खुले आप मैं वही देशद्रोही ये जो आतंकियों के साथ है, इनको क्या है, इनको कागज भर दे 2000 बनाओ वही ठुकुन सा अंदर क्या हो ये इलाके में माहौल खराब। अरे जो लूट रहे हैं, जो मुल्क की तबाही कर रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? नेक्स्ट से चलाओ। मैंने कहा मैं सबूत के साथ दूंगा, चल करने से कार्रवाई बात वो नहीं, उनको बोले इंक्वायरी टीम बनाए।